आप कहोगे महाराज बहुत बड़ी बात कह दी मीना जी ना, शील समाधि ज्ञान शील तो रखना चाहिए। शील का मतलब चरित्र को बचाओ, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखो। भगवान ने इस गुफा श्रीमुख की गुफा में जाते तो एक जीभ दे दी है दांतों के पीछे, हाँ हड्डी नहीं दी जवान में, प्रभु को नापसंद है शक्ति जवान में, हाँ तो जिह्वा दे दी। फिर हम जैसे ही गुफा में प्रवेश करते तो कंठ दे दिया, हाँ यदि ये नीचे उतारने की क्षमता भगवान ने दी थी तो गले में ही पड़ा रह जाता भोजन तो प्रेम ही पूजा, सेवा ही संयम, धर्म कर्म का होता है संगम। प्रेम ही पूजा एक एक ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। हाँ एक दो लाइन लिखो देखो। जी जी लिखो लिखो। हे नहीं मुमकिन की जीती शक्ति से एक व्यक्ति को, प्यार के दो बोले बोलो, चाहो तो दुनिया जीत लो। बाबू बाबू आपने दुनिया ने जीतन कहीं नहीं करनो है, आपने तो प्रेम रो राज करनो, प्रेम बोलना है। और आपने किस पर राज करना, आपने मन का। ये हमारा ये श्रीमुख से प्रवेश करती गुफा हमारा हृदय कमल दया से परिपूर्ण रह जावे। हे पारब्रह्म परमात्मा, आपको हम कपास का फूल चढ़ा रहे हैं। कपास का फूल इसलिए कपास काम आता है, जोश में भी होश रखो। उसे इंसान कहते हैं जो भूखे को भोजन करा दे, जो प्यासे को पानी पिला दे, जो भाव शुद्ध रखे। भाव शुद्ध रखोगा लाला बाबू तो कहानियां भी, ओ महाराज आप तो कहानियां आजकल कम कहते हो, हाँ और कहते हैं बासी भोजन करते हैं, बासी करते हैं जी। सरसू जी ने, ये बहू जी आप तो बहुत अच्छे घराने से आई हो, कल हलवा जिमा, परसों खीर जिमी, आज बर्फी जिमी, और आपने पड़ोस में कैसे कहा बासी भोजन करते हैं। बहू जी बड़ी सुलक्षणा थी, पुत्र पवित्र के कुल दो। बहू जी बड़ी संस्कार वाली थी, बहुत प्रणाम किया, हाथ कर कमल जोड़े, 2 उंगलियां जोड़ी और फिर बड़ी नरमाई से बोली, पूज्य पिताश्री जी मेरी बार बार इच्छा है आप दान करें, आप पुण्य करें। आपके पुत्र भी नया कर्म नहीं करते हैं, पढ़ते तो हैं कर्मण्येवाधिकार अक्षय माँ फल सुखदाचन, पढ़ते तो हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानि करुणा मैत्री एवं, लेकिन करुणा करते नहीं है। इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया बासी भोजन करते हैं। आज से पिताजी को बड़ा बोध हुआ, अरे वाह बहू वाह, आपने मुझे जगा दिया, आपने मुझे जगा दिया। जागे तभी सवेरा, और फिर पुण्य करने लगे, पुण्य की पारणी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चित्रकूट में ठाकुर जी विराजे, मुनिवर पधारे, मुनिरानी जी पधारी। ओहो परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा, सास ससुरे सम मुनितिय मुनि बरे, असनु अमीह सम कंद मूल पर। इच्छा होती है बार बार सुने, पुण्य कुटी पर्ण कुटी प्रीतम, मेरे राम प्रीतम। हरे नमः। ये तृण तृण से पर्ण कहते हैं भाइयों बहनों, ये तृण को, हाँ तृण जो झुक जाता है फिर खड़ा हो जाता है, जब तूफान आता है तो तृण तो झुक जाता है, इसीलिए बच जाता है। और जो बड़े बड़े पेड़ जिनकी जड़ें गहरी नहीं है, तन करके घमंड से खड़े रहते हैं, उन बड़े बड़े पेड़ों को छोटे छोटे तूफानों में हमने
जमीन पे औंधे मुंह गिरे देखा है। घमंड ना कीजिएगा, घमंड ना कीजिएगा, झुक जाइएगा, गम खाइएगा, गम खाइएगा। ऐसी पर्णकुटी। और सीता जी को इतना आनंद आता था कि जो जनकपुरी में भी नहीं आया, जो अयोध्यापुरी में भी नहीं आया, जो पंच पकवानों में नहीं आया, जो 56 भोग में नहीं आया, वो ऐसा आनंद होता था। आहा आहा, ये मुनिवर जी की धर्म पत्नी जी, ये तो मेरे सासू माता जैसी लागे, ये मेरे को कौशल्या माता जैसी लगती है, ये मेरी सुमित्रा माता जैसी लगती है, ये सुमित्रा जैसा सासू माता। और आप कहोगे कैकेयी माता जी का नाम क्यों नहीं लिया? ये हमारी अल्प बुद्धि है। हम सोच रहे हैं कैकेयी जी ने तो वनवास दे दिया, सीता जी को भी वनवास दिया नहीं, पर सीता जी ने ले लिया है। बड़े प्रथम कर कोमल दो, या मृणाल तदल दो, सीते सीते सीते। सीता माता ने मुनिराज को ससुर समाज सब लिया। ये मेरे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जैसे हैं, ये मेरे पिताजी जनक जी जैसे हैं। लाला आज बहुत सोच रहा था, कंदमूल में भी अमृत जैसा मान लिया। हाँ, और कई बार हम बहुत पकवान होते हैं, अरे खीर में मीठा पूरा नहीं है, अरे बादाम डालना भूल गई क्या। ना ना ना, ऐसा ना कीजिए। चित्रकूट की कथा, ये राम भगवान सीता माता की पुण्य कथा, ये लक्ष्मण जी शेषा अवतार की पुण्य कथा। लगता है सुनते ही जावे। हाँ सुरेश भैया जी गुरुदेव, सुनते जावे। और जहाँ आनंद की बात चली, वहीं अभावों में भी आनंद माँ सीता को मिला। और यहाँ कुछ विचित्र कहानी है कि राजौरी गार्डन से लिखते हैं श्रवण कुमार जी। जी राजौरी गार्डन से कि मेरे पिताजी का नाम हसमुख लाल जी है जी, पर बात बात पे घर छोड़ के चले जाते हैं। बहुत मुश्किल से मना के लाता हूँ, सेवा में कोई कमी नहीं, पर तुनक मिजाजी बहुत हो गया। पहले तो महिम जी राजौरी गार्डन दिल्ली को प्रणाम कर लूं, क्योंकि आप बहुत बार, एक बार से अधिक बार जी विवाह हुए, शहनाई बजी, पाणी ग्रहण संस्कार हुए, यज्ञ हुए, सर्जरी कैंप हुए, ऑपरेशन हुए। और हसमुख लाल जी, मैं पिताजी जी को प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम से तो मैं भी मुदित हो गया महाराज। आप तो हसमुख होके घर ही रहिए ना महाराज। आपका बेटा श्रवण कुमार जी हैं, आपकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी। आप तो बड़े पुण्यशाली हो। हसमुख लाल जी बहुत पुण्य की जड़ पाताल जैसी है आपकी। आपने पुण्य कमाया है, आप पुण्यशाली हो। आज के बाद रूस के घर मत जाए, घर से मत छोड़िए। ये घर है ना, हाँ ठिकाने ठाकर बाजे। हाँ, हमारे पूज्य पिताजी ने 6 साल की उम्र में बोला था, बोला तुम्हारे ताऊजी बेटा एक पाई तेरी गिर गई, तेरे ताऊजी गुस्सा तो करेंगे, पर जाजम को पकड़ के बैठना। उस समय कुर्सी टेबल तो होती नहीं थी लाला, हमने तो देखी ही नहीं। हमने केवल देखी थी गुरुजी के लिए एक कुर्सी। विद्यालय में क्लासरूम में एक कुर्सी होती थी गुरुजी के लिए, देखी तो थी। तो उस समय जाजम पे बैठते थे बच्चे भी, हम लोग भी। हाँ, तो जाजम मत छोड़ना हसमुख लाल जी। महाराज आप तो बड़े समझदार हो, ज्ञानी हो। आप जब चले जाते हो, आपके बेटे कहाँ ढूंढे आपको? आपकी बहू घबरा जाती है, उनका अन्न पानी छूट जाता है। आपका बेटा बहुत सुखी है। आप तो परम भाग्यशाली हो हसमुख जी। भाइयों बहनों, तुनक मिजाजी नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, ये रूठना नहीं, ये क्रोध नहीं करना, ये भयभीत नहीं होना, ये घमंड नहीं करना, ये सारे दोष हमारे अंदर ही छिपे हुए, उनको दूर करना आपके हमारे हाथ में। हाँ, बंदर जैसा चढ़ा है, मुट्ठी डाल दी, मुट्ठी खोल नहीं पाता, ये मटकी लटक गई, शिकारी ने जाल में फंसा दिया। आप और हम बंदर नहीं है। लालच लोभ कभी मन में न लाना है, आचरण को अपने हो
आचरण को अपने शुद्ध बनाना है। लालच लालच लोभ कभी मन में न लाना है।